होती है टॉपिक चेंज से रिलेटेड। चेंज क्या है, क्यों ज़रूरी है और चेंज के साथ आगे चलना क्यों ज़रूरी है। आज हम उसी टॉपिक को क्लियर करने के लिए एक इंस्पिरेशन स्टोरी का सहारा लेंगे और स्टोरी के माध्यम से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी कि चेंज के साथ आगे बढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो ये स्टोरी है एक फार्मर की, जो कि एक गांव में रहते हैं, खेती बाड़ी करके उनका जीवन चलता है। तो वो क्या करते हैं कि उनके खेत में एक स्पेस होता है जहाँ पर उस स्पेस को वो यूज़ नहीं करते हैं। तो उनको पेट्स रखने का बहुत शौक होता है, तो स्पेशली मंकी उनके फेवरेट हुआ करते थे। तो वो क्या करते हैं कि ब्लैक कलर के 5 मंकी लाके एक पर्टिकुलर खेत में एक पर्टिकुलर स्पेस को डेकोरेट करके सेपरेट करके वहाँ पर वो मंकी को रख देते हैं। छोटे छोटे बेबीज मंकीज होते हैं, तो वो अपनी लाइफ को वहाँ पर जीना स्टार्ट करते हैं। वो क्या करते हैं कि वहाँ पर वो किसान एक सीढ़ी लगाते हैं एक बड़े से ट्री के पास, और उस सीढ़ी के ऊपर एक बंच ऑफ लाइक 1 डज़न केले को वो लटका देते हैं। और वो उसको एक इस तरीके से सेटिंग करते हैं कि जब भी कोई मंकी उस बनाना को छूने के लिए या खाने के लिए जाएगा या उसको वहाँ से हटाने की कोशिश करेगा, सीढ़ी से उतारने की कोशिश करेगा, तो सडनली वो एक पानी का एक हैवी रेनफॉल शुरू कर देते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी मंकी ऊपर स्टेयर्स पे जाता है उस बनाना के डोजन को तोड़ने के लिए या हटाने के लिए, तो सडनली वो उस पानी के हैवी फ्लो की वजह से अनफॉर्चुनेटली नीचे गिर जाता है। तो ये चीज़ कई बार रिपीट होती है। तो देखता है कि भूखे रहने की वजह से एक एक करके मंकी मरना शुरू हो जाते हैं। तो पहली बार जो वो 2 मंकीज़ मरते हैं, उसके बाद वो 2 अलग कलर के मंकीज़ वहाँ पे छोड़ता है। ठीक है, तो इस बार क्या होता है कि 3 तो ऑलरेडी ब्लैक होते हैं और 2 ऑलरेडी मर चुके होते हैं, तो 5 में से 3 बचते हैं जिंदा, और 2 वो न्यू बेबीज मंकी वहाँ पे छोड़ते हैं जो कि वाइट कलर के होते हैं। तो होता क्या है कि बेसिकली अब ये मंकी आ जाते हैं वहाँ पर, तो सडनली छोटे बेबीज मंकी होते तो ओबियसली पूरे दिन भर खेलते कूदते हैं, थकेंगे। कितना आप पत्तों को खा लोगे, कितना आप ट्रीज से चीज़ें तोड़ लोगे। कहीं ना कहीं उनको जब लगता है कि यार बनाना ऊपर लटके हुए हैं और कोई जा नहीं रहा है उसको तोड़ने के लिए, कोई लेने के लिए नहीं जा रहा है, तो ये दोनों मंकीज़ क्या करते हैं कि ये चढ़ना स्टार्ट करते हैं स्टेयर्स पे। तो देखते हैं कि वो 3 मंकी जो हैं वो ज़बरदस्ती इनको नीचे खींच रहे हैं और चढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो बड़े परेशान हो जाते हैं वो लोग। तो ऐसे कई दिन निकल जाते हैं। जब जब वो स्टेयर्स के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, सडनली पुराने मंकीज़ जो होते हैं वो उनको लेग पुलिंग करके नीचे खींच के गिरा देते हैं। तो बड़े उनको समझ में नहीं आता कि भाई ये हो क्यों रहा है, और मतलब इनको खुद तो खाना नहीं है बनाना, हमें भी नहीं खाने दे रहे हैं, तो क्या रीज़न है कि ऐसे। काफ़ी पूछने के बाद भी वो मंकी उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि 2 नए मंकीज़ में से एक मंकी मर जाता है और पुराने मंकीज़ में से भी एक और मंकी मर जाता है। तो अब 2 ब्लैक बचते हैं और एक वाइट कलर का मंकी बचता है। टोटल 3 मंकीज़ बचते हैं। अब होता क्या है कि सडनली वो मंकी वेट करता है। लास्ट जो वाइट कलर का मंकी होता है वो बड़ा दिमाग लगाता है कि यार इनको तो ऐसे तो भूखे रह जाएंगे, मर ही जाएंगे। तो वो क्या करता है कि सडनली वो ट्री पर जाता है रात के टाइम पे, जब सब सो रहे होते हैं, सब किसी का ध्यान नहीं होता। तो वो जाता है, वो सडनली स्टेयर्स पे चढ़ता है और वहाँ जाके वो देखता है कि उसने आराम से बनाना वहाँ से तोड़ लिया, कोई वाटर फ्लो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसने तोड़ के आराम से सुबह तक बनाना खा लिया। और बनाना खाने के बाद अनफॉर्चुनेटली उसने वो जहाँ बनाना खाए थे वहीं पे वो सारे छिलके छोड़ने के बाद वो बेचारा बड़ा अच्छे से सो जाता है। तो होता क्या है कि ये लोग मंकी जब सुबह सुबह देखते हैं कि यार बनाना नहीं है स्टेयर्स के ऊपर, पता नहीं क्या हो गया है, तो जाके देखते हैं और वो मंकी सो रहा होता है। उसे जगाते हैं कि तूने ये बनाना तोड़े कैसे और तूने अकेले खा लिए, तूने हमें पूछा भी नहीं। तो बताता है कि यार मैं जब सबके लिए लेने के लिए जा रहा था बनाना, तो आप सब मुझे नीचे खींच रहे थे। ठीक है, मैंने बहुत जानने की कोशिश की क्या रीज़न था, कि किस वजह से आप ये कर रहे हो, कि आप मैं सबके लिए ही कर रहा था, वो जो मैं बनाना लेकर आ रहा था वो सबके लिए ही लेकर आ रहा था, बट आप लोगों ने मुझे कहीं ना कहीं ऊपर जाने नहीं दिया था। तो मैंने फिर भूख से मेरी हालत बहुत ख़राब थी, तो भूख की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी, बिकॉज मेरा एक साथी भी जा चुका था, वो भूख की वजह से मर गया था। तो मैंने सोचा कि मैं ये करके रहूँगा, जो होगा देखी जाएगी, गिरना होगा गिर जाऊँगा, चोट लगना होगा चोट लग जाएगी। तो वो सडनली जाके ट्राई करता है और वो अच्छे से बनाना खा लेता है। तो मॉरल ऑफ अ स्टोरी इज़ कि एक जो समय होता है, हर चीज़ हर एक सिचुएशन एक समय के साथ काम करती है। आप ये बात समझो कि जो पुराने टाइम में ब्लैक मंकीज़ थे, उनके टाइम में उन्होंने वो चीज़ देखी कि पानी का फ्लो आता है जब भी कोई बनाना लेने के लिए जाता है।
तो कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को लेकर डर गए थे। बट अगर वही चीज़ ये नए मंकीज के साथ शेयर करते या सब मिलके कोशिश करते तो इजीली सबका पेट भरता, सबके सब जिंदा होते। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि समय के साथ चेंज बहुत ज़रूरी है। स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है कि गुजरते वक्त के साथ टाइम जो है वो चेंज होता है, हर सिचुएशन सेम नहीं रहती, हर टाइम एक जैसा नहीं रहता, बदलाव ज़रूरी है लाइफ में। और चेंज जो है वो हमारी एक लाइफ का मैंडेटरी पार्ट है जो हमेशा चेंज होगा। और कहीं ना कहीं हमें इम्प्रूव करना, री अटेम्प्ट करना और आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अपनी मिस्टेक्स पे काम करना, अपग्रेड करना इज़ वेरी मैंडेटरी फॉर एवरीबडी। अगर मैं उस मंकी की बात करूं, अगर वो भी वाइट मंकी ओल्ड मंकीज़ की तरह ही वेट करता कि इजीली कब मैं बनाना ले पाऊंगा, कब मैं खा पाऊंगा, और वो अटेम्प्ट नहीं करता, तो आज उसकी हालत भी उन पुराने मंकीज जैसी होती जो एक टाइम के बाद सरवाइव नहीं कर पाए लाइफ में। तो मॉरल ऑफ अ स्टोरी इज कि लाइफ में सरवाइव करने के लिए री अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। नेवर गिव अप एटीट्यूड के साथ आपको करेक्ट करना, इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। सो स्टोरी के माध्यम से मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं हार मान के बैठने से बेटर है कि आप रीट्राई करें और ऐसे लोगों का साथ छोड़ें, स्पेशली जो आपको ग्रो करने से रोक रहे हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार वो मंकी जो नया जंगल में आया, जिसने सोचा कि मैं बनाना खा लूं और उसने स्टेज पे चढ़ना स्टार्ट किया, तो पुराने लोग जो ऑलरेडी ट्राई करके फेल हो चुके थे उन लोगों ने क्या किया, उसको लेग पुल करके खींचना शुरू किया। तो आज की डेट में भी अगर आप अपनी लाइफ में किसी वजह से हताश हो गए हैं, हार गए हैं, परेशान है लाइफ में, या फेल पे फेल होते जा रहे हैं, तो ज़रूरी है उन लोगों का साथ छोड़ना जो आपको एक नेगेटिविटी दे रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स के थ्रू या अपनी लाइफ के फेलियर बताकर आपको ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये करना बेकार है, हम ये करके देख चुके हैं। सो डोंट गिव योर वैल्यूबल टाइम टू दोज पीपल हु ट्राइंग टू डिमोटिवेट यू। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है और आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी अचीव करने के लिए जा रहे हैं तो आप समझिए कि एक बार में अगर आप एक पहाड़ पे एक हथौड़ा मारेंगे तो एक बार में पहाड़ नहीं टूट